टॉपिक है आज का, प्रवणता पर आधारित महत्वपूर्ण परिणाम। ये ज़रूरत पड़ने पर जो हम फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं, ये ज़रूरत पड़ने पर एज ए फॉर्मूला भी यूज़ करे जा सकते हैं और साथ ही साथ इनके डेरिवेशन भी एज ए क्वेश्चंस आ सकते हैं। इनका बेसिक्स क्या है वो बता देता हूँ मैं। बेसिक्स ये है कि जैसे आपको डिफरेंशिएशन के जितने भी रूल्स हैं, डिफरेंशिएशन के रूल्स वो सारे के सारे जो हैं वो ग्रेडियंट पे अप्लाई हो जाएंगे। कैसे अप्लाई हो जाएंगे? क्योंकि ग्रेडियंट भी एक्चुअली डेल फाई है और डेल जो बन रहा है आपका आई डेल बाई डेल एक्स, तो एक्चुअली उसके अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन है लेकिन वो है तो बेसिक्स डिफरेंशिएशन के ही। तो इसलिए डिफरेंशिएशन के जो रूल्स हैं थोड़े बहुत, जैसे अगर दो फंक्शन सम हैं तो उनका क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑपरेट हो जाता है, या मल्टीप्लाई का है, डिवीज़न का है, या कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन निकालना है ज़ीरो है, तो वही सारे रूल्स जो हैं वो यहाँ पे ग्रेडियंट पे चलते हैं। तो उनको कैसे प्रूव करेंगे, एक बार आप अगर ट्रिक्स सीख लेंगे तो कोई नई चीज़ नहीं है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि ये एज ए क्वेश्चन ही आपके बनते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आप नंबर 1 डालें इसमें, अचर की प्रवणता मतलब ग्रेडियंट ऑफ कांस्टेंट। इसमें लिख दीजिए यदि f कोई अचर फलन है तो डेल एफ ये इज इक्वल टू 0 होता है। जैसे डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 हो जाता है, ऐसे ही अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है और उसका ग्रेडियंट निकाला जाए तो वो 0 होता है। तो हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं, माना एफ एक्स वाई जेड एक अचर फलन है, तो ग्रेडियंट फाई वैसे वो फॉर्मूले पढ़े ना, ग्रेडियंट एफ इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। ये वेक्टर्स हैं, ये मैं भूल जाऊं तो आप लगा लिया करो, और एफ ये हमने ग्रेडियंट का वो डेल की वैल्यू जो है उस पर डाल दी। अब बाकी आप एफ ऑपरेट करा लीजिए, तो आई डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के डेल एफ ओवर डेल जेड। अब एफ कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों 0 हो जाएंगे। आई इंटू 0 प्लस जे इंटू 0, ये वैल्यूज़ रख दी हमने, प्लस के 0, ये आपका तीनों मिला के 0 हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। एक बार करा रहेगा आपके हाथों से तो फिर उस केस में आप जब अगर इसको आ जाता है पेपर में तो आपको प्रॉपरली पता रहेगा कि किस तरह से मुझे एग्जीक्यूट करना है उस चीज़ को। चलिए, ये अचर की प्रवणता हो गई। नंबर 2 डालिए। नंबर 2, अदिश बिंदु फलन के योग या अंतर की प्रवणता। योग या अंतर की प्रवणता, इसका मतलब जानते हैं, इसका ये बेसिक इसका वो है कि दो फंक्शंस का सम या डिफरेंस है और आपको डी बाई डी एक्स करना है तो वो दोनों पे ऑपरेट हो जाएगा। केवल इतनी सी बात को यहाँ पर हमें ग्रेडियंट की फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो आप रूल लिखिए, यदि एफ व जी कोई स्केलर मतलब अदिश बिंदु फलन है, एफ व जी अदिश बिंदु फलन है तो रूल क्या है, ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस माइनस जी, मतलब योग या अंतर की अगर आपको प्रवणता चाहिए, ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस माइनस जी, तो ये इज इक्वल टू हो जाता है, ग्रेडियंट ऑपरेट हो जाएगा ग्रेडियंट एफ प्लस माइनस ग्रेडियंट जी। किस तरह से, मतलब चीज़ वही है, उसको लिखने का स्टाइल देखिए आप। अगर ये एक बार करा है आपने तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, मतलब आ जाएगा समझ में, लेकिन एक बार देखा हुआ होना चाहिए। तो इसके ऊपर अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आ भी जाता है पेपर में, एक बुक में क्वेश्चन है भी, तो उस केस में आपको करने में मतलब शो करने में दिक्कत नहीं होती। कई बार हमें चीज़ें पता होती है लेकिन हमें एक्सप्रेस करनी नहीं आती हैं, तो इसलिए ये एक बार कराए दे रहे हैं। आप देखिए प्रूफ में क्या आएगा, दो फलन है तो दो, माना एफ इतना एंड जी एक्स वाई जेड, दो अदिश बिंदु फलन है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर दीजिए, एल एच एस इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस माइनस जी। बताइए क्या कर सकते हैं हम, ग्रेडियंट लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा यही तो कर सकते हो, डेल एफ प्लस माइनस जी। यही बताया गया है हमें कि ग्रेडियंट लेना हो तो डेल से ऑपरेट करा देते हैं फंक्शन को, स्केलर फंक्शन होना चाहिए और डेल से ऑपरेट करा दिया तो ग्रेडियंट मिल जाता है। आप क्या कर सकते हो, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, इसी में कर सकते हो कुछ, फॉर्मूला पता है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई, वेक्टर लगाते रहना, प्लस के डेल बाई डेल जेड, और ये एफ प्लस माइनस जी। आप क्या करिए नेक्स्ट लाइन में, ये ऑपरेट करा सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ प्लस माइनस जी प्लस जे डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ प्लस माइनस जी और प्लस के
डेल बाई डेल जेड ऑफ एफ प्लस माइनस जी। अब क्या हो जाएगा, देखिए आपको डिफरेंशिएशन तो पता है ना, ऑपरेट हो जाता है। ग्रेडियंट का प्रूफ करना है हमें, ये तो पता है, तो इसको ऑपरेट करा दीजिए। तो ये हो जाएगा आई, अब देखिए दो टर्म बनने जा रहे हैं तो इसलिए ब्रैकेट लगा दीजिए, डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस माइनस डेल जी ओवर डेल एक्स। ऐसी जे के लिए लिखिए और ऐसी के लिए लिखिए। समझ में आ गया होगा अब क्या करने जा रहे हैं। अब आई जे के ये एक्स वाले हिस्से अलग कर दीजिए, एफ के वाले हिस्से अलग कर दीजिए और के वाले हिस्से अलग कर दीजिए। मतलब ये हो जाएगा आई डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस जे इसके साथ डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के डेल एफ ओवर डेल जेड। ये हिस्से तो एफ के साथ वाले जो हिस्से थे ये एक ब्रैकेट में कर लीजिए, प्लस और दूसरे वाले में क्या कर लीजिए, आई डेल जी बाई डेल एक्स, ये वाला दूसरा प्लस के ऐसी प्लस जे, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अगली लाइन में क्या कर दीजिए, अब वापस से आपको ग्रेडियंट पे जाना है ना, तो आप ऐसे, अच्छा एक बात रह गई, ये प्लस माइनस बीच में आएगा, प्लस माइनस है ना, जी वाले हिस्सों के साथ पहले प्लस माइनस है तो बीच में प्लस माइनस आ जाएगा। अच्छा अमित ने कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, बाकी लोग भी कर लो। अगली लाइन में क्या करोगे आप, ये एफ जो है वो ऑपरेट हुआ है, बाहर भी लिख सकते हैं हम इसे, भाई ऑपरेट नहीं कराना है तो बाहर लिख लिया। ऐसे यहाँ से जी निकाल के बाहर कर लो। अगली लाइन बता रहा हूँ। अब देखिए अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका डेल ऑपरेटर बचा, ठीक है ना। तो आप इसे फिर लिख दोगे, ये यहाँ पे अगले इज इक्वल टू ला करके डेल एफ प्लस माइनस डेल जी। तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेडियंट एफ प्लस माइनस ग्रेडियंट जी इज इक्वल टू राइट साइड। बस ये प्रूफ हो गया। तो लेफ्ट साइड लेके खोलना है, खोलने पे बाद में जाके डिफरेंशिएशन जहाँ पे आएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, वहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट्स लग जाएंगे और उसके बाद जो है वो फिर आपका एडजस्ट होकर के इधर उधर सेपरेट करके फिर ग्रेडियंट की फॉर्म में ले आओ। ग्रेडियंट को ही खोला है, वापस फिर ग्रेडियंट में ही ला के रख दिया है। रिपीट, बाकी लोग भी देख लें। दो फंक्शन का सम या डिफरेंस पे ग्रेडियंट लगता है तो वो ग्रेडियंट अलग अलग ऑपरेट हो जाता है, ये चीज़ प्रूव करनी थी। तो हमने एफ प्लस माइनस जी का ग्रेडियंट लेना शुरू किया, तो हमने ग्रेडियंट का मतलब डेल ऑपरेट करा दिया, ये सब अंदर आ गए, अंदर आकर के अब डिफरेंशिएशन ऑपरेट हो गया, अंदर खुल गया ये। अब इसके बाद फंक्शन एफ वालों को सब अलग कर लिया और जी वालों को अलग कर दिया। उसके बाद एफ को बाहर निकाल लिया, जी को बाहर निकाल लिया, ये सब डेल बन गए। तो डेल एफ प्लस माइनस डेल जी बना। डेल लेना मतलब ग्रेडियंट, तो इसका मतलब ग्रेडियंट एफ प्लस माइनस ग्रेडियंट जी, यानी कि वही राइट साइड जो लाना था वो आ गया हमारे पास। अब आइए तीसरे पॉइंट पे। तीसरा है अदिश बिंदु फलन के गुणनफल की प्रवणता। ग्रेडियंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर पॉइंट फंक्शंस। ग्रेडियंट इसको दो तरह से लिखिए आप, नहीं तो फिर आप फिंगर टिप्स पे नहीं आएगा ये। इसमें क्या है कि एक तो चाहे वैसे लिख दीजिए पहले डेल एफ इंटू जी, अगर आपको करना है तो जैसे फर्स्ट सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन में चलता है वैसे यहाँ पे हो जाएगा। कहने का मतलब है फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डेल जी प्लस जी डेल एफ, ठीक है ना। जैसे प्रोडक्ट वाला फंक्शन चलता है ना डिफरेंशिएशन में, सेम वैसे यहाँ पे जो है वो आपका ये चलना है। और अगर इसको ग्रेडियंट वाले में लिख दें तो थोड़ा याद करने में मुश्किल लगेगा आपको। मतलब ग्रेडियंट एफ जी इज इक्वल टू एफ ग्रेडियंट जी प्लस जी ग्रेडियंट जी इंटू ग्रेड एफ। ये थोड़ा फिंगर टिप्स पे नहीं आ रहा ना, ये वाली चीज़ बिल्कुल एकदम समझ में आ रही। फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट, ये भी वही है, फर्स्ट ग्रेडियंट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट, कैसे भी लिख सकते हैं दोनों तरीके से। तो LHS करिए, चाहे ये कर लीजिए, इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए। बस अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है F इंटू जी, ठीक है ना, F इंटू जी। अब क्या होगा, डेल की वैल्यू रख दीजिए तो F इंटू जी ऐसे आ जाएगा। अलग अलग ऑपरेट कर दीजिए तो ये अलग अलग ऑपरेट हो गए। F इंटू प्लस माइनस हटाए दे रहा हूँ बस, अब आगे की कैलकुलेशन बदल जाएगी। आप देखिए डिफरेंशिएशन के लिए तो आपको रूल पता ही है ना कि क्या होता है। देखो आप इसके लिए लगा दो I और इसके लिए लगा दो फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकंड, यानी कि डेल जी ओवर डेल एक्स प्लस जी फर्स्ट डिफरेंस ऑफ फर्स्ट डेल एफ ओवर
डेल एक्स, इस तरह से। प्लस ऐसी जे वाले के साथ करिए, उसके साथ भी, और ऐसी के वाले के साथ भी कर दीजिए। यहाँ पर मेरे लिए अननेसेसरी है, मतलब कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप लोग नोट्स बना रहे हो ना, तो आपको पूरी तरह से करना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर जो पहला टर्म आएगा वो आएगा फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सेकंड, यानी कि डेल जी ओवर डेल वाई, ऐसे करके आएगा। फिर प्लस जी डेल एफ ओवर डेल वाई, मतलब जो ये एक्स एक्स में है वो वहाँ वाई वाई में रहेगा, वो वहाँ जेड जेड में रहेगा। अब आप ऐसा करो, ये जो एफ एफ वाले हैं पहले पहले वाले, ये अलग कर लो, यानी कि एफ कॉमन आई डेल जी बाई डेल एक्स, ठीक है, प्लस जे डेल जी बाई डेल वाई, प्लस के डेल जी ओवर डेल जेड। देख लीजिए अब क्या लाना चाह रहे हैं, एफ डेल जी लाना है ना, तो एफ और देखिए डेल जी आ जाएगा इससे, समझ रहे हो। ऐसे ही आप दूसरे वाले में क्या करो, जी कॉमन ले लो, इस वाले में जी कॉमन ले लो, तो ऐसी आई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस सो ऑन बन जाएगा। अब क्या करना है, इसमें से जी बाहर निकाल देना, डेल बन जाएगा ये, इसमें से एफ बाहर निकाल देना, वो भी डेल बन जाएगा, तो एफ डेल जी प्लस जी डेल एफ, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाले पे चलते हैं, चौथे वाले पे, अदिश बिंदु फलन के भागफल की, बिंदु फलनों के दो फंक्शन इन्वॉल्व होंगे ना, तो डिवाइड वाला फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइड वाला फॉर्मूला जो है वो होता है एफ ओवर जी, तो इसका अंश और हर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, जी डेल फाई माइनस एफ, डेल फाई नहीं एफ, माइनस एफ डेल जी, हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर अपॉन हर का स्क्वायर, यानी कि जी का स्क्वायर। ये मेरे को प्रूफ करना है, ये फॉर्मूला होता है, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा पेपर में आपके पास, शो दैट डेल एफ अपॉन जी इक्वल टू इतना। अब आप इसी तरह से करेंगे फिर उसको पूरा, तो इसमें आ जाइए। अब इसको ग्रेडियंट की फॉर्म में लिखेंगे, तो देखिए ग्रेड एफ अपॉन जी इज इक्वल टू जी ग्रेड एफ माइनस एफ ग्रेड जी अपॉन जी का स्क्वायर। अब आप फ्लो में आ गए होंगे, है ना, कोई वो नहीं है। देखिए यहाँ भी क्या करेंगे आप, एफ अपॉन जी कर लेंगे, ठीक है, और इसमें भी डेल एफ अपॉन जी हो जाएगा, और यहाँ भी आपका एफ अपॉन जी हो जाएगा, और ये एफ अपॉन जी सब जगह आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एफ अपॉन जी आ गया यहाँ तक। अब जो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाया था तो वो डिवाइड का फॉर्मूला लग जाएगा। अब जब कंप्लीट हो रहा है ये, तो आपको आसान लग रहा होगा बिल्कुल कि हाँ इसमें कुछ नहीं है, हाँ बिल्कुल सेम प्रोसेस है। आई और इसका कर देंगे आप लोग क्या, वही लगा देंगे जी स्क्वायर और जी डेल बाई डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस एफ डेल जी ओवर डेल एक्स। देखो जी स्क्वायर सबसे बाहर ले लेना, वो तो लास्ट में भी आएगा ही आएगा, और फिर अंदर क्या करना, वही उसी तरह से कर लेना कि जी वाले टर्म एक साथ कर लेना, तो आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स और ऐसे करके बन जाएगा, तो आपका जी डेल एफ आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो है वो ये बीच में माइनस होता है ना, ये प्लस लिख गया मैं, तो उसके बाद क्या बोलते हैं माइनस करके, और फिर उसके बाद एफ कॉमन ले लेना, तो आई डेल जे आई करके वो बनेगा, वो फिर आपका बाद में डेल जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जी स्क्वायर जो बाहर था वो चलता ही रहेगा, वो लास्ट में वैसे ही लगा रहेगा, और आपका राइट साइड आ जाएगा। चलिए, तो ग्रेडियंट से रिलेटेड जितने कंसेप्ट थे वो ख़त्म हो गए हैं, और एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ जो आपको कर लेना चाहिए, और बाकी फिर कल से हम कल या परसों से डाइवर्जेंस और कर्ल स्टार्ट करेंगे। आप ध्यान रखिए, डाइवर्जेंस और कर्ल छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, और दोनों मिला करके ही पढ़े जाते हैं। ऐसा नहीं है कि डाइवर्जेंस करके उसके क्वेश्चन कर लिए फिर कर्ल किया उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। डाइवर्जेंस और कर्ल मिक्सअप एक साथ पढ़ लिए जाते हैं। क्वेश्चन लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का बिंदु 1,2,3 पर रेखा x/2 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/1 की दिशा में डायरेक्शनल डेरिवेटिव डिस्ट अवकलज जिसे कहते हैं ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये एक फंक्शन दिया है, स्केलर फंक्शन है, का बिंदु 1,2,3 पर रेखा इतनी की दिशा में डायरेक्शनल डेरिवेटिव ज्ञात करिए। कहने का मतलब है फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए आपको मालूम है डेल फाई डॉट एन कैप, ये कंसेप्ट चलेंगे,
ठीक है। एन कैप या आर कैप जो भी आपका पोजीशन जिस डायरेक्शन में है उसका ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए होना है। तो इसके लिए आपको एक तो चाहिए फंक्शन जो दिया है उसका डेल फाई चाहिए। दूसरा काम आपको जिस डायरेक्शन में करना है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर यानी कि आर वेक्टर अपॉन उसका मॉड, ये चीज़ चाहिए होगी। ये दो चीज़ें चाहिए तब आप निकाल पाओगे। अच्छा, डेल फाई भी का क्या है, डेल फाई जब निकालोगे आप तो वो जनरल निकलेगा आपका, एक्स वाई जेड में निकलेगा। उसको जब एट द पॉइंट आप 1 2 3 लोगे तब जा करके कहीं वो नंबर्स में आएगा, 2i + 3j + 4k इस तरह से करके आएगा। ठीक है ना। तो फंक्शन है, पॉइंट है, फंक्शन का डेल फाई ले लोगे, डेल फाई लेने के बाद एट द पॉइंट 1 2 3 निकाल लोगे तो आपका ये डेल फाई क्लियर हो गया। ये आपका इसमें आ जाएगा लगभग, जैसे आ गया 2i + 3j + 4k, मतलब मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट अब आर कैप, तो इसके लिए वेक्टर आर चाहिए यानी कि कौन सी दिशा है, और दिशा जो है वो उसके लिए डायरेक्शन देने की बजाय उन्होंने क्या कर लिया है कि सीधे सीधे जो है वो लाइन की इक्वेशन दे दी है। जैसे इस लाइन के अलॉन्ग निकालना है तो लाइन का कोई वो वेक्टर्स नहीं दिए हैं कि 2i + 3j या 4k इस तरह से कोई वेक्टर दे दें, बजाय इसको उन्होंने इस लाइन की इक्वेशन दे दी है। याद रखिए 3D में लाइन की इक्वेशन है x/2 = y/2 = z/1। पता होना चाहिए आपको, ये DCs होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, दिक कोज्याएं, याद है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D। हो सकता है कोई 10th पास बच्चा हो तो उसने उतना सही से अगर इसको नहीं पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में तो दिक्कत हो सकती है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो DCs दिए हैं इन DCs से ही आपका वो डायरेक्शन का वेक्टर जो है वो बन जाएगा। बस इतनी सी चीज़ है इसमें। मतलब ये 2 2 1 दिए हैं तो 2i + 2j + k, ये आपका जो है वो डायरेक्शन आ जाएगी। समझ रहे हैं आप। जैसे ये डायरेक्शन निकलती है आपका क्या हुआ, ये वेक्टर पता लगा, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, आर कैप पता लगा, और डेल फाई आप वो ग्रेडियंट लेकर के पता कर लोगे, उसको एट द पॉइंट 1 2 3 यानी कि x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू डाल दोगे, और उसके बाद डेल फाई जब निकला है तो इस डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव = इतना कैप, और ये सारी वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व हो जाएगा। मुझे बताइए कि हो जाएगा ये क्वेश्चन, कोई खास नहीं है। मतलब ये चीज़ बस खास थी जिसकी वजह से मैंने इसे लिया, बाकी तो ये काम हम कल कर चुके हैं। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। एग्जाम्पल है वैसे, ये कोई ऐसा वो नहीं है। 6 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, तो फिर क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए, ओके।